हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीटी चेक्स वाई जेड में। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट का मॉक टेस्ट। ठीक है, इस ये जो पेपर है, ठीक है, ये मॉक पेपर है। ये 26 अगस्त के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, इसमें टोटल हम 100 क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित किस क्रम में भारत में आए। मतलब 3 नाम दिया है, इसमें से पूछ रहा है किस क्रम में भारत आया। ठीक है, तो नंबर 1 पे आया था वुहान, आया था दूसरे नंबर पे आया था हैंसोंग हैंसोंग आया था, तीसरे नंबर पर कौन आया था, थॉमस रे आया था। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड नंबर देख सकते हैं, लिख रहा है कि सिराज उर दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ। ठीक है, इनमें से कौन सा हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो हड़प नीति जो थी कि राज्यों को हड़प करना था, हड़पना था, उसका अगर कट्टर समर्थन की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, बोला कि भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन था। भारतीय इतिहास में अगर धनवंतरी कौन था तो वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा का संबोधित करने वाला प्रसिद्ध चिकित्सक था। ठीक है, मौर्य काल का विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है। ये बुक का नाम है इंडिका, मौर्य काल के विवरण जिसमें किया गया, इसके लेखक है मेगास्थनीज हैं। ठीक है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आए। ठीक है, तो बोल रहा है कि साइमन कमीशन प्रथम बार भारत में कब आए तो 1928 में आए। ठीक है, कब आए तो 1928 में आए। अगर बात करें 7 नंबर की तो बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था। पूर्ण स्वराज की मांग कब कहाँ से की गई थी तो लाहौर से की गई थी। ठीक है, कहाँ से की गई थी तो लाहौर से की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिलान करने के लिए दिया है 8 नंबर में। तो अगर बात करें इंडियन नेशनल आर्मी किसकी थी तो सुभाष चंद्र बोस की। गदर पार्टी किसकी थी तो लाल हरदयाल की थी। ठीक है, और मित्र मेला बीडी सावरकर और होम रूल रिंग एनी बेसेंट। ठीक है, इससे ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में जुड़ने से विरोध किया। ठीक है, तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने आंदोलन में शामिल होने का विरोध किया। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की तो निम्न में से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। काकोरी जो कांड हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस में कौन सा शामिल था तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन था। ठीक है, अगर बात करें नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। ठीक है, अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी तो 1953 में की गई थी। कब की गई थी 1953 में की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 13 नंबर में कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया है तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। ठीक है, भलाई इस्पात संयंत्र लौह अयस्क का स्रोत है, इसे क्या कहा गया है, इसे दल्ली राजहरा भी कहा गया है। ठीक है, दिए गए दरों तथा उनके स्थानों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, अगर बात करें जोजिला और बुर्जिल की तो जम्मू कश्मीर में ये सही है, फिर यहाँ पे नापा सिक्किम में ये भी सही है, ये जो दोनों हैं ये गलत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि का अधिक संभावना होगी तो नई पूंजी की अनुमानित पूर्ति प्राप्ति से। ठीक है, जब नई पूंजी बाजार में आएगी, ठीक है, नई पूंजी के अनुमानित प्राप्ति से क्या होगा कि निजी निवेश में वृद्धि अधिक संभावना हो सकती है। ठीक है, बात करें भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला संस्था कौन सा है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। ठीक है, बात करें सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है तृतीय क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन किसे जाना जाता है तो डॉक्टर वर्जिन कुरिया को जाना जाता है। ठीक है, वर्जिन कुरियन को जाना जाता है। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, कौन था तो पीवी नरसिम्हा राव थे। ठीक है, बात करें भारत की संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है तो क्या सम्मिलित नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता सम्मिलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है तो कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है इसमें से तो अगर बात करें अर्धसंघीय संरचना की तो ये विशेषता है, शक्ति वितरण ये भी है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है तो ये प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिक को आर्थिक न्याय
प्रदान करता है तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत तो है ये भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत की आयोजना के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा निर्देशित करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो अगर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ये रखे थे बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, ये कमेटी के नाम था बलवंत राय मेहता कमेटी, इसने ही रखा था। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहा है कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? तो जब स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच चालू या बंद होने पर स्विच का कोई वोल्टेज न होता है, स्विच में कोई वोल्टेज नहीं होता है, और स्विच चालू होने पर। ठीक है, स्विच जब चालू रहेगा तभी तो प्रवाह होगा। ठीक है, अब 27 का देख लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण आता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण आता है। ठीक है, कर्कटजनक रसायन से होता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो कर्कटजनक रसायन से होता है, मतलब कौन सा रोग होता है? कर्कटजनक रसायन से कौन सा रोग होता है? ठीक है, पूछ रहा है कि कर्कटजनक रसायन से कौन सा रोग होता है? तो कैंसर होता है। ठीक है, त्वचा का ऊपरी सतह को क्या कहलाता है? तो अर्धचर्म एपिडर्मिस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि √1 + 27/169 बराबर के दिया है 1 + x/13 दिया है, तो x का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो अंडर रूट में दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। यहाँ पे 1 + 27 + के दिया 169 दिया है। ठीक है, तो इस साइड का पहले हम हल कर लेते हैं। तो जब 100 का हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 169 + 27/169 ऊपर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 169 फिर 169 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 14/13 बराबर क्या लिखेंगे? 1 + x/13। ठीक है, तो 1 को इधर भेजेंगे। 14/13 - 1 बराबर x/13। जब इसको हल करेंगे तो 1/13 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? x/13। ठीक है, 13 से 13 काटेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। और बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, तो इसमें बोल रहा है कि इतने में कुल कितने 1/8 होंगे? तो हम क्या करेंगे? अब इसमें भाग दे देंगे। तो जब हम 37 1/2 को सी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 75/2 होगा। तो इसको हम 1/8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 75/2 × 8, 2 से कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 300। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है अंडर रूट क्या दिया है? 36.1 दिया है, फिर दिया है 0.4 दिया है, 102.4 दिया है। ठीक है, ऊपर नीचे क्या करेंगे? 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 361 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 1024 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की बात करें तो 19 कवर हो जाएगा, नीचे किसका हो जाएगा? तो 32 कवर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोले एक की जनसंख्या 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु तदनुसार 0.5% घट जाती है। 3 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो 3 वर्षों में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अगर हम क्या करेंगे? 4% वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसमें से अगर 1% 1.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 की अगर रियल में देखा जाए तो 3.5 की वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो अगर मानते हैं कि उस शहर की जनसंख्या अगर हम x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 + अगर हम 3.5% को साधारण में तो 7/200 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7/200 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो x इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 207/100। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे x इंटू 1.108 होगा। ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रतिशत की विधि, अगर प्रतिशत की बात की जाए, प्रतिशत बढ़त, ठीक है, प्रतिशत बढ़त की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 1.0108% पहले, मतलब इतना हुआ है, और पहले कितना था? इतना x है, पहले x था। ठीक है, बटा में x लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? इंटू प्रतिशत में बदलना है तो सबसे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यहाँ पे हो जाएगा 10.8%। ठीक है, यहाँ से अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 108 हो जाएगा, 0.08 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ से हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.08 हो जाएगा, और उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
10.8 हो जाएगा, ठीक है, 10.8% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि 13 परिमाणु का औसत दिया है, ठीक है, 13 परिमाणु का औसत दिया है, 13 इंटू 68 करते हैं, 884 हो जाएगा, ठीक है, 884 हो जाएगा। फिर बोला है कि पहले 7 तो 7 इंटू 63, फिर बाद वाले 7, ठीक है, बाद वाले 7 की बात कर रहा है तो 7 इंटू 7, तो इसका कितना हो जाएगा, 7 इंटू 70 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 490, और हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 931। तो पूछ रहा है कि जो 7वां परिणाम हो क्या होगा, तो 7वां के लिए हम क्या करेंगे, 7वां के लिए हम क्या करेंगे कि जो 931 है इसमें से हम 884 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 884 माइनस किया जाएगा 47। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट क्या जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और 36 नंबर में बोला है कि निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तीक्ष्ण का विलोम क्या होगा, तो कोई इसका तीक्ष्ण का अगर हम विलोम की बात करें तो तीक्ष्ण की विलोम क्या होगा, तो तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित, क्या होगा, कुंठित होगा, ठीक है। तीक्ष्ण का विलोम की बात की तो क्या जाएगा, तीक्ष्ण की विलोम की जाएगा कुंठित। अगर बात करें गजवदन का प्रवाची शब्द क्या होगा, ठीक है, पूछ रहा है कि गजवदन की प्रवाची शब्द क्या होगा, तो गणपति होगा, ठीक है। गजवदन की अगर प्रवाची की बात करें तो गणपति होगा, ठीक है। कांटों से भरा हुआ वाक्य निम्न में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द सही है, ठीक है। कांटों से भरा हुआ वाक्य, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए कौन सा वाक्य सही होगा, ठीक है। काट काकीड़ कौन सा वाक्य सही होगा, तो काट काकीड़ वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। 39 में बोला है कि दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, दूध का दूध और पानी का पानी करना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा उचित परिणाम या उचित निर्णय लेना, ठीक है। और बात करें शुद्ध वर्तनीय का चयन करना, तो इसमें शुद्ध वाक्य बहिष्कार लिखा है, इसका वाक्य शुद्ध कौन सा लिखा गया है, तो इसका अगर शुद्ध की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये गद्य को आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ। इसका बोल रहा है कि अनदर सेट पियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज आई वाज अफेयर्ड, ठीक है। 42 का देख लेते हैं, लिखा है अनदर जंप आउट ऑफ बेड बिकॉज आई कोल्ड ब्रिज बिलो पास्ट हाइज फेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। यहाँ पे कह दिया है कि विच ऑन द फॉलो डिड अनदर डू फर्स्ट, जिससे क्या हो जाएगा, क्लाइंबिंग इनटू द बेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से सही हो जाएगा। और 44 की बात करें तो लिखिए प्राइड का पूछ रहा है, प्राइड का सिनोनिम से बात करें तो डिग्निटी हो जाएगा, ठीक है। और बात करें किन का अगर एंटोनिम्स की तो क्या हो जाएगा, डल हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए संबंधों का चयन करें, अगर कुत्ता काटने से कौन सा रोग होता है, रेबीज, तो मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया होगा, ठीक है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो क्या होगा, नन, मुनि, पादरी, सुरवीर नहीं खाता है, ठीक है। सुरवीर इन बाकी सभी वाक्यों से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। बात करें, लिख रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में, यहाँ पे लिखा है COMPUTRONE, इसको क्या किया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है MP, इसको PM में बदल गया है, फर्स्ट लिया गया, ठीक है। सेम उसी प्रकार के यहाँ पे हम क्या लिखा है VA, तो हम AV लिखेंगे, तो AV यहाँ पे 2 जगह है, ठीक है। यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे CO लिखा है, तो OC आगे बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है AD, तो उसके बाद क्या चाहिए हमें DA, उसके बाद हमें क्या चाहिए DA, तो DA दोनों जगह बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी DA है, यहाँ पे भी DA है, ठीक है। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, उसके बाद क्या मिल रहा है, उसके बाद मिल रहा है यहाँ पे क्या लिखा है UT, यहाँ पे क्या लिखा है U और T, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, तो इसको क्या कर दिया है कि TU लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब यहाँ पे देख सकते हैं NT है तो TN चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पे T के बाद A आ गया है, यहाँ पे T के बाद N है, तो ऑप्शन नंबर B से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, ये क्वेश्चन आप लोग करके आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि 18 फरवरी 2005, फिर दिया 18 फरवरी क्या दिया 2007 दिया, ठीक है। जो 5 से 6 पे आएगा, ठीक है, 2006 में आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 से 7 में जाएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। तो +2 हम कर देंगे, तो जो दिन क्या है शुक्रवार है, शुक्रवार में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार और रविवार, ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बोला है कि भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या होगा
जिसने अपनी सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है तो राजस्थान होगा। ठीक है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र का नया कार्ड जारी किया है तो मास्टर कार्ड का। ठीक है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य भारत ने किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योगा शुरू किया है तो आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योगा का ऐप शुरू किया गया। ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप के लिए नामित किया गया? किसको नामित किया गया है तो मरियप्पन थंगवेलु को नामित किया गया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि 2021 से 22 के दूसरे काउंटर मतलब जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर कितनी थी तो 7.6% थी। ठीक है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। किसके नाम पर रखा था? विद्या बालन के नाम पर रखा है। ठीक है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में ऊपर रखा गया है तो जापान है। ठीक है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है तो डीएमके। ठीक है। कौन जीता है तो डीएमके पार्टी ने जीता है। ठीक है। डीएमके। वैश्विक शक्ति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा तो आइसलैंड रहा। ठीक है। अगर बात करें 60 नंबर क्वेश्चन की तो कौन सा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है तो कौन लागू किया है तो तेलंगाना है। ठीक है। कौन सा लागू किया है तो तेलंगाना ने मुख्यमंत्री की जो योजना कौन सी है दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में बोला है कि निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है तो भूटान को जाना जाता है। ठीक है। रियाद किस देश की राजधानी है तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। ठीक है। रियाद किस देश की राजधानी है तो सऊदी अरब। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से तो गोवा है। ठीक है। विधानसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है तो 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। कब मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है तो द हेग में है। कहाँ है तो द हेग में है। अगर बोले तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर मूर्तिकला स्थित है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। प्रसिद्ध नव कालेवार उत्सव। ठीक है। नव कालेवार जो उत्सव होता है ये किस राज्य में मनाया जाता है तो ये होता है उड़ीसा में। ठीक है। कहाँ मनाया जाता है तो उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। बात करें निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है तो नाइट्रोजन एक हरित गृह गैस नहीं है। ठीक है। बात करें अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। खेल के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहता है तो उस लिए हमें क्या मिलता है? अर्जुन पुरस्कार मिलता है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 81 से 85। बोल रहा है निम्नांकित रेखाचित्र में सीमेंट के विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें। ठीक है। तथा प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन ये ग्राफ बनाया है। ठीक है। नंबर 1 पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक जो उत्पादन होता है अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है। जो उत्पादन का जो स्तर है सबसे किस वर्ष सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा घाटा की बात करें तो किस वर्ष हुआ है तो ये हुआ है 2015 से 2016 में। ठीक है। 2015 और 16 में सबसे ज़्यादा मिलियन उत्पादन टन में क्या हुआ है? घाटा हुआ है। ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है। बात करें 81 की। 81 में क्या बोल रहा है कि उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में के दौरान अधिकतम हुआ है। मतलब किस वर्ष सबसे अधिकतम क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ठीक है। तो अधिकतम अगर हम वृद्धि की बात करें तो कितना हो जाएगा? यहाँ आप देख सकते हो सबसे कम है तो उसके बाद यहाँ पे अगर देखा तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हो गया है। ठीक है। तो 13 से 14 में क्या हुआ? सबसे ज़्यादा वृद्धि हो गया। ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 83 की तो इसमें बोला प्रथम 3 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन पूछ रहा है 3 वर्षों का। तो प्रथम 3 वर्षों का ही पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 42 + 44 + 58 बटा में क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ठीक है। क्या कर देंगे 3 कर देंगे। जब इनको हम जोड़ेंगे तो कितना देगा 144 बटा में 3। जब इसको हम भाग देंगे तो कितना देगा
48 मिलियन टन हो जाएगा, 48 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, बोला सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुए वर्ष, मतलब अधिकतम किस वर्ष जो क्या है उत्पादन हुआ है, सबसे अधिकतम की बात कर रहा है। ये अधिकतम जो ग्राफ है सबसे ऊपर कब गया है, तो वो कब गया है 14 से 15 में गया है। ठीक है, जो सबसे अधिकतम हाईएस्ट पॉइंट पे गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है 2011 से 12 के दौरान वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है 11 से 12। ठीक है, 11 से क्या बोला, 11 से 12, तो हम क्या करते हैं 11 में 12 में कितना है 58, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 58 माइनस 44 बटा में 44, प्रतिशत याद करना है हमें, तो 100 से गुणा कर देंगे, जब इसको हम भाग देंगे। ठीक है, जब हम इसको हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 31.8% हो जाएगा। ठीक है, 31.8% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।